तो दोस्तों फाइनली हॉलीवुड के नंबर वन डायरेक्टर यानी कि भाई जेम्स कैमरून की डायरेक्शन में बनी फिल्म एस एंड फायर का भैया एक और शानदार लाजवाब जबरदस्त बेहतरीन उम्दा ट्रेलर हम लोगों के सामने आ गया है हर एक लैंग्वेज में इस बात की जानकारी के साथ कि भैया 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में तहलका मचाने के लिए जेम्स कैमरून की यह फिल्म यानी कि भाई एस एंड फायर जो है वो सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो भाई एस एंड फायर का ये जो नया ट्रेलर हम लोगों के सामने आया है, इस ट्रेलर में क्या खास बातें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जेम्स कैमरून इस फिल्म के दीवानों को, चलिए इस बात की जानकारी मैं आपके सामने रखता हूं इस फिल्म के इस ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि भाई जेम्स कैमरून के डायरेक्शन में बनी हुई पहली फिल्म अवतार जब सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी तो उस फिल्म ने कितनी तबाही मचाई थी मेरे भाई सिनेमा घरों में आकर। और भाई उस तबाही का एक फायदा हमारे गोविंदा बाबू को भी मिल सकता था, लेकिन भाई गोविंदा बाबू का उस वक्त दिमाग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल था, जिसकी वजह से उन्होंने जेम्स कैमरून का इतना बड़ा मतलब कि भाई ऑफर ठुकरा दिया। ये बात वो कहते हैं कि भाई इस फिल्म में मुख्य लीड के तौर पर वो नजर आने वाले थे, लेकिन पता नहीं यार आजकल गोविंदा ऐसी ऐसी बातें बहकी बहकी बातें क्यों करते हैं। चलिए उनका दिल हम लोग रख लेते हैं कि भाई आप इस फिल्म में काम करने वाले थे, लेकिन आपके आजू बाजू भटकने वाले जो आपके कहे तो भैया चाटुकार लोग थे ना, उन्होंने ही आपको शायद समझाया होगा कि ये क्या नीली पीली कलर वाली फिल्म तुम करोगे यार, तुम्हारा मजाक बन जाएगा। लेकिन अब गोविंदा बोलते हैं कि भाई इस फिल्म को ठुकरा कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो भाई इस बात को रखते हैं साइड में, बात करते हैं भाई जेम्स कैमरून की फिल्मों की। तो भाई अवतार ने बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारकर तबाही मचाया कमाई के मामले में। उसके बाद जब उनका इस फिल्म का दूसरा पार्ट हम लोग के सामने आया, द वे ऑफ वाटर, भाई उस फिल्म ने भाई अवतार के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया। अब जेम्स कैमरून जो है वो अपनी इस सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट सिनेमा घरों में लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है एस एंड फायर, जिसका ये शानदार ट्रेलर अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों के सामने आया मेरे भाई, जिसके विजुअल्स ऐसे हैं ना जिसको देखकर आप ये बात कह सकते हो कि भैया इतनी क्रिएटिविटी वाली सोच भाई केवल जेम्स कैमरून की ही हो सकती है। भैया वो जिस तरह से इस फिल्म को तैयार करवाते हैं ना मेरे भाई, उनके फिल्मों में जो दृश्य देखने को मिलता है, जो सीन्स हमारे सामने आते हैं, जो क्रिएचर वो दिखाते हैं मेरे भाई इस फिल्म के माध्यम से, भाई वो अल्टीमेट होता है यार। क्या 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 विजुअल आज देखने को मिला मेरे भाई। सारे विजुअल्स इतने शानदार हैं कि भैया उसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि भाई जो अवतार ने और उसके बाद में जो द वे ऑफ वाटर ने कमाई की थी ना बॉक्स ऑफिस पर, वो सारे के सारे रिकॉर्ड धुलने वाले हैं मेरे भाई इस फिल्म के माध्यम से। दोस्तों वाकई में ये वाला जो ट्रेलर हम लोग के सामने आया है ना, मेरे उस बात को पूरी तरह से सही साबित करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को इस फिल्म के पहले ट्रेलर के रिएक्शन को देते हुए बात कही थी कि भाई जब हम लोग द वे ऑफ वाटर देख रहे थे ना, तो अचानक एक सवाल मेरे दिमाग में उठा था कि भाई ऐसा क्या हुआ कि भाई अवतार के पार्ट वन के जितने भी किरदार हैं वो अचानक ही एक नए लोकेशन पर नजर आ रहे हैं और उनके लाइफ में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं। भाई उसके बारे में कोई जानकारी उस फिल्म में क्यों नहीं दी गई। तो भाई ये जो फिल्म है ना एस एंड फायर, भाई उसी बीच की कहानी है। यानी कि भाई जब पेंडुरा में इंसानों ने तबाही मचाई थी तो उसके बाद पेंडुरा में क्या हुआ उसका कहे तो भैया ये कहानी जो है, ये फिल्म जो है वो कहानी लेकर आने वाली है कि भाई पेंडुरा के ऊपर इंसानी ताकतों का तो भैया हमला हुआ ही था, उसके साथ भाई पेंडुरा में ही रहने वाले अलग जनजाति के लोगों ने भी अलग ही लेवल की तबाही मचाई भाई पेंडोरा में मेरे भाई। तो ये कहानी क्या बता रही है ये ट्रेलर, तो भैया इसमें ये बात हमें देखने को मिल रही है कि भाई जो फायर की देवी है ना वो अपनी व्यथा बता रही है इस ट्रेलर में कि क्यों वो पेंडुरा के निवासियों से काफी नफरत करती है, वो क्यों माँ एवा के उपासकों को देखना पसंद नहीं करती है। वो इस ट्रेलर में आपको एक डायलॉग सुनने को मिलेगा कि भाई आग जो है वो पहाड़ों से निकलकर बाहर आई और उनके क्षेत्र को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। यानी कि भैया जिस जंगल में फायर की देवी रहती थी वो शहर, उनका जो वो इलाका था वो आग से पूरी तरह से तहस नहस हो गया। और ये सब घटनाक्रम जब हो रहा था तो उन्होंने माँ एवा से मदद मांगी थी, लेकिन माँ एवा इनकी मदद करने नहीं आई, जिसके बाद आग ने उनका पूरा साम्राज्य जला दिया। और उसके बाद
वो लोग आग को ही अपना देवी मान लिए, देवता मान लिए और आग की ही पूजा करने लगे और उनको अब ऐसा लगने लगा कि भाई इससे शुद्ध कोई चीज हो ही नहीं सकती है, जो कि भैया पूरी तरह से विनाश करके किसी भी सृष्टि की संरचना एक बार फिर से नए तरीके से करती है। तो भाई क्यों फायर की देवी पेंडुरा के निवासियों के ऊपर में अटैक कर रही है और उनके इस गुस्से का फायदा कैसे इंसानी लोग उठा रहे हैं, ये भी आपको इस ट्रेलर में देखने को मिलेगा। यानी कि भैया दो बिल्लियों की लड़ाई में भैया इंसान जो है ना वो बाजी मार लेता है। यानी कि भाई फूट करो और राज करो वाली राजनीति इस ट्रेलर में दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाई जब फायर की देवी जो है वो पूरी तरह से राख करना चाहती है पेंडुरा के साम्राज्य को, तो वो कैसे उन्होंने अटैक किया था पार्ट 2 में, मतलब कि इस फिल्म में वही कहानी हम लोग के सामने आने वाली है। और उसके साथ भैया इस ट्रेलर में कुछ ऐसी बातें और भी दिखाई जा रही है कि भाई इस फिल्म में आपको ये बात भी देखने को मिलेगी कि भैया अब इंसानी लोग जो हैं वो भी नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं पेंडुरा में, और अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा इस दुनिया का, ये चिंता भी जताते नजर आ रहे हैं इस फिल्म के लीड एक्टर। तो दोस्तों वाकई में ट्रेलर बहुत ही शानदार है और इस ट्रेलर को देखकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भाई इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। 19 दिसंबर को यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारकर तबाही मचाने वाली है मेरे भाई। तो दोस्तों वाकई में बहुत ही शानदार ट्रेलर आया है और भाई इस ट्रेलर ने अब पूरी कहानी को खोल कर रख दिया है कि भैया इस बार इस पार्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा। वैसे आप लोगों ने इस फिल्म के ट्रेलर को देखा कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।